आई नो मुझे थोड़ी देरी हो गई है लाने में द पीएम शो का पार्ट 2। आई एम सो सॉरी बट अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन इट। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नायका, वेलकम टू माय चैनल निखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। मैंने लिखे थे नीलम के बारे में जोक्स एक पेपर पे, बट फिर फरहान आके उसने फाड़ दिया। थ्रेड। मुझे तो पता ही नहीं था घर के अंदर क्या हुआ था। बाहर आके मैंने देखा ये बोल रही है किसी का तो फटना चाहिए। हाँ। याद है तुम लोग को? हाँ। नीलम खुद ही बोल रही थी किसी का तो लेटर फटे मजा है। फरहाना बोली अब भी ठीक करके देती। क्या रिस्पेक्ट आई मेरे मन में भाई। बट नीलम यार एक्चुअली बहुत प्यारी तो थी। मैंने जेन्युइनली इन सबको बुलाया, नीलम को मैंने बुलाया नहीं क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे चाय तो बनी हुई थी। शहबाज भी नहीं आ रहा था तो इलायची कौन थूकता। एक ये वाला जोक है ना बहुत ही स्मार्ट है, तो तुम लोग अच्छे से सुनना तभी तुम्हें मजा आएगा, ठीक है? बट तुम्हें सारे एपिसोड थोड़े कनेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है? नीलम बहुत ही भोली थी, पता है तुम सबको? हाँ, नीलम इतनी भोली थी कि तुम्हें याद है शहबाज हमेशा बोलता था कि मैं शो में अपनी बहन की वजह से आया हूँ, और वो नीलम को भी अपनी बहन बोलता था। तो नीलम अंदर से खुश हो जाती थी ये मेरी वजह से आया है। हाँ, और वो अपने रिश्तों को नजर ना लगे इसलिए वो थू 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 करते हैं ना। नीलम इतनी बोली थी उसने सच में उस पर थूक दिया। देखा था वो एपिसोड? स्विमिंग पूल पे उसने थूक दिया था, और इतनी बोली थी थूका उसने शहबाज पे, गिरा वो फरहाना पे। और तब मेरे मन में रिस्पेक्ट आ गई उसके लिए, क्योंकि मैंने उसको पूछा क्या कर रही है, तो बोल रही है कि गौरव भाई छोटे चम्मच नहीं धोते, मैंने बड़ी चमची धो दी। जब मुझे पावर मिला कि मैं तीनों में से एक को बचा सकता हूं, ऐसे करिए। क्या एग्जैक्टली क्या? अरे जा उधर खड़ी हो जा। उसको होप थी कि मैं उसको बचा लूंगा। मैं बोला इसको ही बचा के मेरी लग गई है। इसको बचा तो क्या क्या बोलते फिर तो उस एपिसोड में पता है डबल एविक्शन क्यों रखा था? क्योंकि उनको पता था नीलम इसमें भी सोलो नहीं खेल पाएगी, तो मैंने उसको बजाज के स्कूटर पे भेज दिया। अगला है मृदुल, ठीक है? मृदुल एक्चुअली आया नहीं आज, लेकिन मतलब उसको आना था बट उसकी वो चला गया, एक्चुअली मुंबई में है नहीं वो। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको मैं जेन्युइनली भाई मानता था शो में, तो मृदुल उनमें से एक था, ठीक है? मृदुल मेरा भाई है, बहुत प्यारा लड़का था। और पूरे शो में जब बाकी सब चले गए थे तो मैं, गौरव भाई और मृदुल बहुत चिल करते थे, बहुत अच्छा लगता था हमें। और मुझे तो वो भाई मानता था, और गौरव भाई को तो भाई जी बोलता था। और गौरव भाई को तो इतना मानता था ना वो कि मतलब मैं कैसे बताऊँ, वो इतना मानता था गौरव भाई को कि बिस्किट भी पार्ले जी खाता था। भाई जी। हाँ, उसको लगता था जी माने जीनियस नहीं, जी माने जी के भाई। भाई तुम लोग को पता नहीं है, जो पार्ले जी के रैपर पे जो फोटो आता है ना वो मृदुल है। क्योंकि एविक्शन वाले टास्क में उसको वोट भी उतने ही मिले थे। अब ये मैं कैसे डालूंगा? मृदुल इतना प्यारा था पूरे शो में। उसको एक्चुअली आज मुझे मृदुल के लिए जेन्युइनली अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसने बोला था आज सुबह की, वो सुबह जा रहा था दिल्ली, तो उसने बोला था कि मैं चाहिए तो फ्लाइट रीस्केड्यूल करता हूँ, रात की ले लेता हूँ। मैंने बोला कोई नहीं भाई, तेरा काम है, तू जा, तुझे जाना चाहिए। क्योंकि पूरी शो में सब उसको टॉन्ट मारते रहे, तू दिख नहीं रहा है, कुछ कर। एक बार वो रोया भी, बहुत इमोशनल मोमेंट था हमारे लिए। और आज जब वो गया यहाँ से दिल्ली तब मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो फ्लाइट से गया तो फाइनली उसका टेक ऑफ हो गया। तो कहीं तो 2 घंटे का टेक ऑफ हुआ है उसका। अब पायलट ऊपर ही घुमा रहा है। नहीं मृदुल भाई, नहीं उतारूंगा। ठीक है। ये कौन? अच्छा हाँ, आयान। आयान तो कंटेस्टेंट नहीं होते हुए भी कंटेस्टेंट। कुनिका जी का बेटा, ठीक है? आयान मतलब घर का हिस्सा ही बन गया था। हाँ, exactly. सब लड़कियां मरती थी उस पे। और वो एपिसोड याद है ना जब आयान आया था घर में और भाग के गई थी फरहाना, भाग के गई भाई। उसकी माँ बैठी रही है, भाग के गई।
मैं बोला ये क्या कर रही है, और फरहाना भाग के गई। कुछ कुछ चीज़ें तुम्हें नहीं दिखाते एपिसोड में। फरहाना भाग के गई और उसने उसको बोला कि अभी एक एपिसोड में, एक इंटरव्यू में फरहाना ने बोला था कि मैरी में उसने अयान का नाम लिया था। ओके। कि किससे शादी, और अयान का नाम लिया था। हाँ। ये इंटरव्यू में अभी बोला, लेकिन घर में तो तभी बोल दिया था उसने कि क्या तू 1 हफ्ते के लिए मेरा पति बनेगा। 1 हफ्ते, हर चीज 1 हफ्ता। उसको लगता था प्यार भी कैप्टनसी टास्क ही है। दिस इज खतरनाक। मुझे थोड़ा बुरा तो लग रहा है क्योंकि मेरे सारे दोस्त आए, बट सिर्फ मृदुल तो इधर है ही नहीं, तो आया नहीं, तो मैं उसका समझ सकता हूँ। बट बजाज भी नहीं है और अशनूर भी नहीं है। बजाज ने तो मुझे फोटो भेज दिया था कि वो शूट कर रहा है इसलिए नहीं है। ओके, फोटो अशनूर भी नहीं है। तो मैंने बोला ये भी कोइंसिडेंस है। बट यार देखो, शो की वजह से सबका भला तो हुआ है, देखा है तुम लोगों ने। जैसे कि सबका भला हुआ है, किसी को डेली सोप मिला है, किसी को मूवी मिला है, लेकिन सबसे बढ़िया अगर करियर किसका चल रहा है तो अशनूर का है। क्योंकि अशनूर को तो हॉलीवुड मूवी ऑफर हो गई है। ऑब्वियसली तुम्हें नहीं पता रहेगा, अभी ऑफर हुई है। टाइटैनिक 2 में अशनूर आने वाला है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि उसको केट विंसलेट का रोल नहीं, उसको लियोनार्डो का रोल मिला है। क्योंकि लकड़े के फट्टे की वजह से उसका भी सफर उधर ही खत्म हुआ था। लेकिन जेम्स कैमरून को पूछा भी गया कि आपने अशनूर को क्यों कास्ट किया है टाइटैनिक 2 में, तो उन्होंने बोला कि यार वो परफेक्ट मैच थी इस रोल के लिए, क्योंकि पानी के अंदर जाके बात करना उसको अच्छे से आता है। सही यार, दोस्ती। एक नीलम वाला जोक रह गया, ठीक है। नीलम इतनी भोली थी भाई साहब। हाँ, उसका लेटर फाड़ा फरहाना ने, ठीक है। हाँ, नीलम तो भोली थी, गौरव भाई इतने भोले थे। जाके टुकड़े जमा कर। सीरियसली नीलम इमोशनल बोली, क्या है ये गौरव भाई? बोले तेरा शो का कंट्रीब्यूशन ला। एक नंबर। नीलम बोली इतना भी नहीं है। गौरव भाई बोले तानिया का भी है। शहबाज अज्यूम कर लेते कि शहबाज इधर बैठा है, ठीक है। जोक तो मैंने उस हिसाब से लिखा था क्योंकि आने वाला था, ठीक है। तो कुनिका जी जैसे हम सब उनको प्यार करते थे, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो हमारे घर की मदर फिगर थी और शहबाज हमारे घर का फादर फिगर था। मतलब उसका फिगर फादर वाला था। उस तरीके से इस जोक का कोई पॉइंट नहीं था। ये जोक बस मैं इसीलिए कर रहा था, मैं दिखाना चाहता था कि मुंह पे भी बॉडी शेमिंग कर सकते हैं। तान्या और नीलम के लिए किया था मैंने। लेकिन अभी तुम लोग रील्स देख रहे रहोगे ना कि रील्स में अलग अलग जो भी कंटेस्टेंट्स हैं ना, अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। देखा तुम लोग ने? जैसे कि तान्या का मैंने एक रील देखा कि उसने क्या किया, वो पैप्स लोग फोटो निकालने आते हैं ना, तो एक पैप को उसने सिल्वर कॉइन गिफ्ट किया। देखा तुम लोग ने? और पब्लिक एकदम पागल हो गया कि भाई तान्या क्या मस्त है। और पब्लिक क्या, शहबाज पागल हो गया। शहबाज जाके फोटो ले, तान्या मैम, तान्या मैम। और शहबाज का नसीब इतना खराब, तान्या ने भी उसको भी सिल्वर कॉइन दिया, लेकिन आटा। This is good. मालती। मालती। नहीं, तुम लोग को लग रहा रहेगा कि मालती क्यों नहीं आई, हम लोग का झगड़ा हो गया क्या, सॉर्ट हुआ नहीं है क्या? ऐसे नहीं है। मालती एक्चुअली आने वाली है, बट वो उसने बोला कि वो शो के बीच में आएगी क्योंकि उसको लग रहा है ये भी वाइल्ड कार्ड है। फिर वो शो का लेवल यहाँ से यहाँ लेके जाने। सुना तुम लोगों ने? मैं शो का लेवल यहाँ से यहाँ लेके गई। मैं बोला जोक तो ये भी मारती है। पॉइंट। एक तो भाई पूरे देखो, तुम लोग को बाहर रह के समझता ना कि इन लोगों का कुछ सीन चल रहा है, हमें अंदर नहीं दिखता, ठीक है। हम लोग तो दोस्त ही थे, तो मुझे कभी समझा ही नहीं। मुझे तब समझा जब वो प्रेस वाले आए थे ना, और उन्होंने बोला कि तुम्हें इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है क्या, मालती को पूछा। और जब सवाल पूछते ही मुझे समझा कि ऐसा कुछ एंगल है, और मैंने वो किया था। हाँ, मालती तुमने घर में देखा है ना, हर बार मुझे आके बोलती थी कि तू बाहर तो बहुत गालियाँ देता है, इधर क्यों नहीं देता, दे।
कोई इंसान अच्छी चीज कर रहा है तो बोलती थी नहीं गाली दे, मैं बोलता था कि नहीं मैं दूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि मैं नहीं दूंगा गाली, ठीक है, तो मैंने कभी नहीं दिया। फिर अभी शो के बाद मुझे आके पूछ रही कि तू क्यों गाली नहीं देता था, तो मैंने बोला ये मेरा गेम है। मालती का भी लेकिन ठीक है यार, उसका करियर अच्छा चल रहा है, सबको अच्छा अच्छा काम मिल रहा है। मालती को तो मॉडलिंग में बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, वाह, क्या 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 वर्कआउट करने में माहिर है ना। अमाल अमाल अमाल, वाह। अमाल एक्चुअली मैंने उसको इनवाइट किया था, बट उसने बोला था मैं आऊँगा और फिर वो पलट गया। As usual. अमाल रोटी बहुत अच्छा बनाता है, पलटता है ना। मैं जैसे वीकेंड का वार होता है ना, जब उसके पापा है तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि तुम कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारी वजह से बुरा फील करे। और जब फिनाले में उसके पापा आए, मैंने उनसे बात भी करी, मैंने बोला अंकल आप कैसे हो, मैंने बोला मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैंने बोला अंकल आपको कैसे लगता है कि अमाल अभी 35 ईयर्स का हो गया फिर भी आपको पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बुलाते हैं। पॉइंटर। स्कूल में तो कंप्लेंट्स आती थी, अभी भी कंप्लेंट्स आती, गालियां देता है आपका लड़का। कुछ बुरी चीजें रहती है लोगों में, अच्छी चीजें भी रहती है। अमाल वैसे बहुत अच्छा लड़का तो था कि घर में वो बहुत सारी चीजें अच्छी करता था, जैसे ड्यूटी अच्छी करता था और हमेशा प्लेट भी उठा के रखता था। कभी कभी तो खुद की नहीं दूसरों की उठा देता था। एक बार तो फराना खा रही थी तभी उठा लिया, बोलता मैं अभी धो देता हूँ। लेकिन अमाल का एक चीज अच्छा है कि उसका भी अच्छा हो गया, ठीक है। ऑब्वियसली वो डेली सोप मिला उसको, वो तो पता है तुम्हें, बट वो अभी एक कैफे का चेन भी चालू करने वाला है, क्योंकि उसका यूएसपी ये है, बाकी कैफेज में दालगोना कॉफी मिलता है, उसका दोगलोंदा कॉफी है। एक दोगलोंदा कॉफी लोगे उसके बाद एक कॉफी फ्री मिलती है, शहबाज चीनो। ये कॉफी से कुछ नहीं होता, सिर्फ झाग आता है। ठीक है, तानिया। ओके, तानिया पे भी है। तानिया भाई, लेकिन जो भी है तानिया ने कुछ अचीव तो किया उस शो में, ठीक है। मतलब एंटरटेनर तो वो थी, तुमने देखा रहेगा, जैसे कि वो डेली सोप मिला उसको और अमाल को। और एक्चुअली बैक स्टोरी ये थी कि एक स्क्रिप्ट रेडी थी और नाम भी उन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया था, और उनको लगा कि अमाल और तानिया एकदम एप्ट है उसके लिए, क्योंकि डेली सोप का नाम है तू झूठी मैं मक्कार। उसके बाद अमाल और तानिया का झगड़ा चालू हुआ था, झूठा कौन है और मक्कार कौन है। फिर मैंने और गौरव भाई ने, दोनों भी झूठे हो, दोनों भी मक्कार हैं। फिर शांत हुए दोनों। और क्या करती थी भाई, एक तो घर से जाने के बाद हम सब खुश हुए कि हम बाहर आ गए, बट तानिया बाहर गई तो कल्पू काका खुश हो गए। हाँ, उनमें नए पत्ते आ गए। क्या कान चबाती थी भाई कल्पू काका की बाहर, मतलब जैकी शॉप भड़क गया था। बिड़ू पेड़ मत लगाओ, बिड़ू गलत हो रहा है, झाड़ लगाओ, झाड़ लगाओ। बाहर के पेड़ बचाओ, ये काटो। फराना एक्चुअली, लेकिन वही सीन है कि हर एक का शो में कुछ तो रोल था, ठीक है। जैसे कि शहबाज को सब बोलते थे इस शो में तू बहन की वजह से पहुंच जाए, और फराना माँ बहन की वजह से फिनाले में पहुंच जाए, ठीक है। फरहाना का लेकिन तुम लोगों ने देखा कि उसका ना अलग ही बिहेवियर रहता था। मैं तुम्हें एक किस्सा बताता हूँ। वो झगड़े में ऐसी चीज़ें करती थी ना जो कोई सोच नहीं सकता, ठीक है। जैसे कि फिनाले वीक में ऐसा हुआ था कि उसका और तानिया का झगड़ा हो गया था, और देखा है तुम लोगों ने, तो उसका और तानिया का झगड़ा हुआ था, और सीन ये था कि वो और तानिया सेम बेड शेयर करती थी। तो जैसे ही झगड़ा होता था ना, वो अपना बेड चेंज कर देती थी, और बेड चेंज कर दी थी, बट उसकी माँ का फोटो भी उधर जाके ले गई, फिर पैचअप कर दी, वापस माँ का फोटो ले। तुम लोग समझ रहे हो, आंटी बेचारी ग्वालियर कश्मीर, ग्वालियर। ये सही था, ये सही था। आंटी एक पॉइंट पे आके बोली, अरे मेरे घुटने दुखने लग गए तुम्हारे, आंटी क्यूट है तुम्हारे झगड़े में। तो फरहाना इतनी ढीठ उनको बोल रही है, मैं तो करूंगी, और बोलो जी को सुपरस्टार।
लेकिन यार फरहाना का बहुत अच्छा हुआ इस शो से, ठीक है, कि मतलब कुछ 40,000 फॉलोअर्स थे उसके, अभी कुछ 2 मिलियन हो गए उसके, और इतना अच्छा हुआ, मतलब जैसे अशनूर को हॉलीवुड में ऑफर मिला, उसको भी मिला है, उसको तो हैरी पॉटर में मिला है, हाँ वोल्डेमॉर्ट का रोल दिया उसको, क्योंकि पूरा सीजन नाक ही तो कटाई है उसने और सांपों जैसे बात करती रही। हाँ, मेरे ऑडियंस को हैरी पॉटर नहीं समझा, झपाट लीला। तुम लोग ने, मुझे पता है, वोट इसीलिए किया क्योंकि मैंने ऊपर सोंडिया बोल दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गौरव भाई है ना? हाँ ठीक है, एक बार गौरव भाई के लिए सब ताली बजा दो। मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मैं जेन्युइनली मानता था गौरव भाई को, ठीक है, और गौरव भाई के साथ भाई मैंने इतने मज़े किए, मतलब मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मैं अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ बात कर सकता हूँ वैसे गौरव भाई के साथ ही कर सकता था, क्योंकि पूरा सीज़न डे 1 से लेके डे 105 हम हमेशा साथ रहे, और जब लास्ट के 7 दिन भी बचे थे तो बाकी सारे लोग चले गए थे, सबके लफड़े भी बंद हो गए थे, तो हम दोनों ही थे जो आपस में दोस्ती थी हमारी, तो हम ऐसी बातें करते थे कि हम ऐसे लगता था कि हम कॉलेज में ही बैठे। तो मुझे ऐसे लगता है कि बिग बॉस अगर मेरे लिए मेमोरेबल है वो गौरव भाई की वजह से। ब्यूटीफुल। और आज जब मैंने गौरव भाई को इनवाइट भी किया, गौरव भाई का आज ऑलरेडी कमिटमेंट था, फिर भी उन्होंने वो डिले कर दिया और वो आए मेरे लिए। माय गॉड। हाँ बजा सकते हो नहीं ये दोस्ती है यार, सीरियसली। लेकिन गौरव भाई ने बोला कि यार मैं ना अकेले नहीं आऊँगा, मेरा एक दोस्त है क्रिश, वो भी आ रहा है, तो मैं ऐसा था कि हाँ बढ़िया, लेकिन ठीक है, गौरव भाई का वही है ना, उनको हमेशा भाई जी बोलने वाला कोई चाहिए रहता है। तो आज ये भी एलिमिनेट होने वाला है। यही जोक के लिए मैंने इतना बिल्डअप दिया था, ठीक है। लेकिन गौरव भाई किस को लगता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो रियल में ऐसे है ही नहीं, सब कौन है जिसको लगता है गौरव भाई फेक है? किसी को नहीं लगता ना? नहीं। तुझे लगता है तो हट। नहीं, लेकिन गौरव भाई एक्चुअल ऐसे ही है, मतलब शो के बाद भी मैं उनसे मिला, वो ऐसे ही है, बहुत शरीफ है भाई गौरव भाई। मतलब गौरव भाई इतने शरीफ है, तुमने बिग बॉस देखा है ना, गौरव भाई इतने शरीफ है, उनकी बीवी आई थी जब फैमिली वीक में और उसने बोला कि किस कर दे, तो उसको बोल रहे नहीं शादी के बाद। गौरव भाई इतने शरीफ है, एक बार लड़की ने उनको बोला था चोक मी डैडी, तो मुंह में पराठा ठूस के आया। और वो भी आलू का पराठा था, और वो भी गौरव भाई नेकुनिका ने बनाया था, क्योंकि वो किचन में तो फिनाले में ही आए। गौरव भाई इतने शरीफ है, एक बार नतालिया स्विमिंग पूल जा रही थी बिकिनी पहन के, उसके ऊपर चद्दर डाल दी। तो पहली बार गौरव भाई और मृदुल का लफड़ा हुआ। मृदुल बोला साढ़े, उस पे सिर्फ मेरा हक है। लेकिन गौरव भाई यार दिल के इतने अच्छे हैं ना, जेन्युइनली बोल रहा हूँ मैं तुम्हें, कि तुमने देखा रहेगा कि मैं बहुत सारे कपड़े रिपीट करता था क्योंकि मैं उतने कपड़े लेके ही नहीं गया था, और एक्सेसरीज मैंने कभी बसीर की पहनी है, आवेश के पहने हैं, बजाज के पहने, बट जब ये लोग सब एविक्ट हो गए थे तो गौरव भाई थे, ठीक है। तो एक एपिसोड में ऐसा हुआ कि मैं पतला हो गया था, ठीक है, तो जो मैं पैंट पहनता था लूज़ हो रही थी, तो मेरे पास वो बेल्ट में उतने वो नहीं था, तो गौरव भाई ने मुझे अपना बेल्ट दिया था। तो लास्ट के पूरे 1.5 महीने तक मैंने गौरव भाई के बेल्ट यूज़ किया, और जब फिनाले आया तो गौरव भाई को मैंने वो लौटा दिया, और मैंने देखा तो बेल्ट मुझे लगा कि थोड़ा महंगा रहेगा। मैंने उनको जेन्युइनली पूछा कि भाई ये बेल्ट महंगा है क्या? तो इतने हम्बल है, उन्होंने बोला कि मतलब थोड़ा है। तो मैंने बोला कितने का है? तो उन्होंने बोला 25,000। और वो सच में 25,000 का बेल्ट था। भाई सुन के मैं ऐसा हो गया, भाई अपनी मुझे पहले बोलते मैं 5,000 में बंदा रख देता, एक बार गिरती वो पकड़ के रखता। गौरव भाई इतने मैच्योर है, बोले कि प्रणीत ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि शहबाज अभी एलिमिनेट हो गया है। लोग बोल रहे हैं गौरव भाई ने ट्रॉफी खरीदी है। मैं बोला ये आदमी फिनाले के पहले मॉइस्चराइजर बैग में भर रहा था। मैं झूठ भी नहीं बोल रहा, संडास के नीचे बैठे बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे तू भी ले ले। कोई नहीं छोड़ता। मैं बोला ये सुपरस्टार है, सुपरस्टार है, दो डालो दो। भाई गाड़ी टायर सब लेके गया आदमी, सब गाड़ी भी।
जिस चीज के लिए मैं आया हूँ, बसीर को स्टेज पे बुला दे। ओके, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे जब बसीर स्टेज पे आएगा। शायद गौरव खन्ना जी के भी स्टेज पे आएंगे, तो फिर नेक्स्ट, क्योंकि मैंने देखा है शायद ना कहीं पे था वो क्लिप जहाँ पे जी के भी स्टेज शेयर कर रहे हैं, तो मेरे को एक याद है, डेजा वो नहीं होता है, वो हमने उस शो में देखा था जहाँ पे नेहल सीक्रेट रूम में थी और उसको एक उसको डिसीजन दिया था कि सबसे फनी किसने शो किया है, उसने जिताया तो था शहबाज और उनके टीम को, बट एक्चुअली इनका बहुत फनी था, तो मुझे वो देखने में बड़ा मजा आएगा, बिकॉज मुझे लगता है जीके का भी सेंस ऑफ ह्यूमर इज वेरी गुड। ठीक है, तो सारे तो मस्त थे, पर जब वो जीके वाला मॉइस्चराइजर वाला था तो सब लोग झूम उठे थे। पराठा वाला जोक एंड मॉइस्चराइजर वाला जोक, फरहाना, मेरे को लगा तानिया पे नहीं मारेगा जोक, बिकॉज देयर इज अ रीजन, इन लोग को लगता था कि हमारे बिना तो शो चलता नहीं है, तो हम पे ही जोक मारते रहता। और मैंने बाहर आने के बाद देखा, तानिया तो छोड़ो, उसके घर वाले भी इस पे कभी कचरा गिरा है, कभी ये हुआ है, कभी, मुझे लगा वो टास्क हुआ है और वो सबके साथ हुआ है, सिर्फ तानिया के साथ वो टास्क नहीं हुआ है। सबको पानी में, कितने लोगों को ढकेल दिया गया था उस दिन स्विमिंग पूल में, उसमें से एक अश्नूर भी थी शायद। सो दोज वर द टास्क एंड दिस इज हाउ बिग बॉस इज डिजाइन। तो तानिया भी मेरे साथ ये हुआ, फिर मैं किसी के साथ दोस्ती नहीं रखूं। मुझे ऐसे सेल्फिश लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं, जो अंदर एक होते हैं, बाहर आने के बाद दोस्ती ही नहीं रखनी है उनको किसी के साथ। सीरियसली, हर किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया है और आपने किसी का कुछ भी बुरा नहीं बोला। ऐसा नहीं होता है जर्नी। और स्पिरिचुअल इंसान तो कैसा होता है, जो दूसरों को माफ करने में बिलीव करता है, जो ये नहीं मुझे ऐसा मुझे वैसा, कांस्टेंट उसको वैलिडेशन चाहते हैं। बाकी सब अपने अपने मानने वाले, जो माने वो माने। बट नेक्स्ट पार्ट अगर चाहिए तो मेरे को इस वीडियो पे व्यूज चाहिए, लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए, शेयर चाहिए, हाइप चाहिए, सारी चीजें चाहिए, तभी मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगी। तो जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइज, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मियाले, बाय।